बहुत साल पहले हमारे देश में एक महान विचारक और चिंतक पैदा हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने उस पुस्तक को बार बार पढ़ा था। उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। गो करुणा निधि पहली पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा, जिसमें गाय के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले शायद किसी भारतीय चिंतक और विचारक को गाय के आर्थिक पक्ष के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने भी यही लिखा है कि एक गाय को काटकर उसका मांस खिलाओ तो बहुत मामूली से थोड़े से लोगों का जीवन चल सकता है, लेकिन उसी गाय को जिंदा रखो और उसके दूध का और दूध के अलावा दूसरी वस्तुओं का उपयोग करो तो उससे कई गुना ज्यादा लोगों का जीवन चलाने का रास्ता खुलता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात 1870 के पहले कभी समझी, सोची और लिखी, वो बात अभी 2009 में भी उतनी ही खरी और सत्य है और उतनी ही प्रामाणिक है जो आज से वो लगभग 140-145 साल पहले थी, और इतनी ही प्रासंगिक है। तो हम तो सब महर्षि दयानंद के पुत्र हैं, हम तो सब महर्षि दयानंद के मार्गी हैं, हम तो सब उनकी शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने और चलने वाले लोग हैं। हम तो सब महर्षि दयानंद जैसे महान महान विचारक और महापुरुषों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम तो भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। भगवान महावीर का तो सारा जीवन ही दया, प्रेम, करुणा की शिक्षा देने में और लोगों को शाकाहारी बनाने में ही बीता है। 2500 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, अपरिग्रह के लिए, वो सब 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। तो भगवान महावीर की शिक्षाएं हो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हो, या हमारे देश में महर्षि दयानंद की शिक्षाएं हो, या महात्मा गांधी जैसे लोगों, विचारकों की शिक्षाएं हो, इन सबके आदर्शों को लेकर तो चलने वाले लोग हैं। भारत स्वाभिमानी है हम सब। तो मुझे लगता है कि हमको तो जल्दी से जल्दी इस रास्ते पे चलकर दूसरों को तेजी से शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाना चाहिए, ताकि भारत की जो 30% आबादी गलती से, अज्ञान से मांसाहार की तरफ बढ़ गई है। भारत में तो अभी गनीमत है कि 30% आबादी ही गलती से मांसाहार की तरफ बढ़ी है, अज्ञान के कारण मांसाहार की तरफ बढ़ी है। इस 30% भारत की आबादी को जल्दी से शाकाहारी बना ले और दुनिया की आबादी को शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाएं। तो मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कहा था सबसे पहले कि जितना अन्न उत्पादन आज हो रहा है इसमें 1 किलो की भी बढ़ोतरी ना हो और सारी दुनिया में मांस के कत्ल खाने बंद हो जाएं, तो जितना भोजन हम आज पैदा कर रहे हैं उतने भोजन से 1300 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। अभी तो हम सिर्फ 650 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। माने पूरी दुनिया की भूख मिट सकती है, पूरी दुनिया की बेबसी खत्म हो सकती है, लोगों की लाचारी खत्म हो सकती है। हर दिन 40,000 लोग, बच्चे भूख से जो मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और दुनिया में गर्मी पैदा करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में मांस सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसको खत्म किया जाए तो गर्मी कम की जा सकती है, सारी दुनिया के जंगल बचाए जा सकते हैं, पीने वाले पानी का सदुपयोग किया जा सकता है, उस पानी को बचाया जा सकता है, जो बेहतर कामों में लगाया जा सकता है। ये सब फायदे ही फायदे हैं। बस नुकसान एक ही है कि मांसाहारी लोग अगर दुनिया में शाकाहारी हो गए, मांस पैदा करने वालों को कोई दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा उद्योग चलाना पड़ेगा और दूसरी जगह अपनी प्रतिभा को लगाना पड़ेगा। एक ही ये परिवर्तन होगा उनकी तरफ से, बाकी सद परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लोगों में हो जाएंगे। तो इस भावना के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि हम सब शाकाहारी बने, दुनिया को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करें। हम दुनिया के लोगों में शाकाहार का प्रचार करें और दुनिया के लोगों को मांसाहारी बनने से रोकें। जानवरों के ऊपर दया करें, उनके ऊपर प्रेम करें, उनके ऊपर करुणा करें, क्योंकि हम भारतवासी मानते हैं कि हम में जैसी आत्मा है जानवरों में भी वैसी आत्मा है। आत्मा हमारी और जानवरों की समान है। जब आत्मा उनकी और हमारी समान है और हम एक ही परमपिता ईश्वर की संतान है तो हम सब भाई बहन ही जैसे हैं और जानवर भी
भी हमारे भाई बहन जैसे हैं, संबंधी जैसे ही है। तो हमारे संबंधी, हमारे भाई बहन जैसे दया प्रेम करुणा के पात्र जानवर, उनको हम बचाएं, इन पशुओं को हम बचाएं, तो उनको नहीं बचाएंगे, हम अंत में अपने आप को बचाएंगे। ये हमारे लिए अभीष्ट है और यही हमारा उद्देश्य है। इसमें हम सब लगे, ईश्वर हमें सफलता दे और हमें प्रेरणा मिलती रहे। ऐसी भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।